हेलो बच्चों। तो हम लोग बच्चों इस वेक्टर चैप्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तो पहले पढ़ ही चुके हैं, और लास्ट क्लास में तुमको मैंने वेक्टर के कंपोनेंट और वेक्टर को रिजॉल्व करना भी तुमको मैंने सिखाया था। आज हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये इस चैप्टर का आई थिंक शायद 8वां लेक्चर है, मेरे ख्याल से देख लेना। तो 8वां लेक्चर है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर का। जैसे मैंने कहा कि भाई चैप्टर भले ख़त्म हो जाएगा मगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर से तुमको मिलता रहेगा। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको हमको समझना होगा। इसके बहुत ही फाइन कॉन्सेप्ट को हमको दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग बात कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ना। तो जब भी हम लोग एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मतलब जितने टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं हम जरा सबकी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ स्केलर बाई ए स्केलर वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कभी हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ये वेक्टर इस वेक्टर से डिफरेंट हो सकता है, इसकी मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से डिफरेंट हो सकती है, इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन का सेम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, डिपेंड करता है स्केलर की वैल्यू पर। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए एक वेक्टर है, ए इज़ अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, फिगर में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अब मैं इस वेक्टर में अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर मान लो 2। ठीक है, तो ये जो 2 होगा इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, डबल कर देगा, डायरेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए ऐसा है तो वेक्टर 2 एक ऐसा होगा, तो वेक्टर 2a बेटा ऐसा होगा जिसका मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का जस्ट डबल हो जाएगा एंड डायरेक्शन भी वैसा ही रहेगा जैसा कि वेक्टर ए का था। तो मैग्नीट्यूड बदल गया तो डेफिनेटली इन दोनों वेक्टर को सेम वेक्टर तो कहेंगे नहीं। हम लोग जानते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए अगर दो वेक्टर को सेम कहना है तो मैंने वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई किया, हमें एक वेक्टर मिला। वो वेक्टर इस वेक्टर से डिफरेंट वेक्टर। अगर कोई पूछे कि भाई वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर तो वेक्टर मिलता है, कैसा वेक्टर मिलता है, कुड बी ए डिफरेंट वेक्टर, कुड बी सेम वेक्टर ऑल्सो, वो सेम वेक्टर भी हो सकता है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँ तो इट विल बी सेम वेक्टर। ठीक है, इन केस मान लो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ, -2 भी स्केलर, -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा, नेगेटिव होने की वजह से उसका जो डायरेक्शन है बेटा रिवर्स हो जाएगा, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज किया है, डबल हो गया है, और डायरेक्शन भी देखो रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है, बट एक नया वेक्टर मिल सकता है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन पहले वेक्टर के सेम भी हो सकता है, जिसका डायरेक्शन पहले वेक्टर के अपोजिट भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि तुम जो स्केलर है हमारा वो पॉजिटिव स्केलर है कि नेगेटिव स्केलर है। ठीक, मगर मिलेगा वेक्टर ही, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है जो शायद पहले मैं बता चुका हूँ बहुत बार। तो वेन एवर यू मल्टीप्लाई विद ए स्केलर यू विल गेट अ वेक्टर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुमने जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया वो कैसा स्केलर है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन होगा वो वेक्टर ही। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव स्केलर है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर ये नेगेटिव स्केलर है तो वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
ठीक है। और जितनी स्केलर की वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये बात हो गया व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई वेक्टर विद अ स्केलर, ठीक है। चलो, ये तो बहुत आसान बात है, सिंपल बात है जो हम सब जानते भी हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी थोड़ा देखते हैं। तो कहानी ये है कि अब अगर मैं एक वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर का स्केलर से हो गया, स्केलर का वेक्टर से हो गया, अब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए। अब ये कहानी थोड़ी सी बच्चों डिफरेंट होती है। जब कभी भी एक वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमको दो रिजल्ट मिल सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हो सकता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारे पास जो आए वो एक स्केलर क्वांटिटी हो सकता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है। दोनों बातें हो सकती है व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ अ वेक्टर। तुम्हारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो आपको रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिल सकता है जिसमें डायरेक्शन गायब हो जाएगा, या तो रिजल्ट तुमको वेक्टर मिलेगा जिसमें डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन बेटा दो किस्म का होता है। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला वो पार्ट जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर मिले, और दूसरा वो पार्ट जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर मिले। इसलिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि इसमें स्केलर रिजल्ट मिलता है, और दूसरे वाले को बोलते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट क्या मिलता है हमको वेक्टर, ठीक है। कुछ अलग नाम नहीं है, जो रिजल्ट आएगा वही इसका नाम है। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर मिलता है तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर मिलता है तो इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। इन्हीं दोनों टाइप्स को हमको बेटा एक एक करके पढ़ना है। तो आज मैं तुम लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा पहली कैटेगरी जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, स्केलर। ये क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, सब कुछ आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फिर इस दूसरे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। आज हमारा पूरा जो इस क्लास का कह सकते हो एजेंडा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले हेडिंग लिख दी है कि जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इसमें डॉट सिंबल यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स मेरे पास हैं और उनके बीच कुछ एंगल दिया है बेटा थीटा। एंगल दो वेक्टर के बीच का बहुत ज़रूरी है। वेक्टर का एडिशन तुम करना चाहोगे, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना चाहोगे, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना चाहोगे, हमको हमेशा उनके बीच में एंगल ज़रूर चाहिए होगा, ठीक है। तो मान लो दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल हमको दिया थीटा। तो हमको ये तो पता हो चुका है कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें एंड रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है बेटा, इसको ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे से डॉट का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। तो ए डॉट बी दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है बच्चों मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, ठीक है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कॉस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो दो वेक्टरों को मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, स्केलर प्रोडक्ट किया, रिजल्ट क्या मिलेगा, एक स्केलर।
अब स्केलर मिलेगा तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाएगा, डायरेक्शन की बात तो करेंगे नहीं। तो जो आपको स्केलर मिला है उस स्केलर की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होती है, तो उस नए यही एक नया स्केलर है, ठीक है। इसको हम लोग XYZ कुछ भी कह सकते हैं। तो इस नए स्केलर के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी ना, डायरेक्शन की बात तो करेंगे नहीं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसका जो कॉस होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डॉट प्रोडक्ट का ये, या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। इस चीज़ को हम लोग अच्छा डॉट मैग्नीट्यूड को मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ, मैंने बताया था कि मैं मॉड ना लिखूँ तो सिर्फ ऊपर से एरो हटा दूँ, समझ जाना कि वो उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो A डॉट बी का ये हमारा फॉर्मूला हो गया AB cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ A cos थीटा इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या B cos थीटा इंटू ए लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको सही आप क्या कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे पीछे कर दिया तो क्या मिल गया आपको, बहुत कुछ मिल गया बेटा, ऐसे बात नहीं है। इसके पहले वाला क्लास अगर तुमको याद हो, जब तुमको मैंने बताया था कि देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमको फिज़िक्स में एक एक कोने कोने में जो चीज़ होती है किसी टॉपिक की, हर एक बात को पता होना चाहिए, है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हम उससे अननोन ना रहे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हर एक जगह से किसी टॉपिक का जितना पार्ट हो सकता है सारा पार्ट हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को क्या किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या किसका कुछ और डिफिनेशन हो सकता है, या समझने के लिए कुछ और तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ एक और तरीका है इसको समझने का, एक्सप्लेन करने का, कह सकते हो। मैंने कल तुमको लास्ट क्लास में बताया था, इसके पहले जो वेक्टर में क्लास लिया था मैंने, लेक्चर 7 था, जहाँ मैंने एक वेक्टर का कंपोनेंट तुमको निकालना सिखाया था किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, अगर याद हो तो मान लो अगर मुझको वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट निकालना होता था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी। कंपोनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, इफेक्ट होता है। अगर किसी वेक्टर में कंपोनेंट निकालना है तो मतलब उस वेक्टर का उस वेक्टर में इफेक्ट निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, कुछ भी कह सकते हो। उसके लिए करते क्या है, तो वेक्टर ए का हमको निकालना है कंपोनेंट एलोंग वेक्टर बी, तो कैसे करते थे, वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे ऑन बी, और इतना हिस्सा जो कटता था इसी को हम क्या बोलते थे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी, दिस वन, इतना पार्ट, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को नहीं, जो इतना हिस्सा कटा है ऑन बी, इसको हम लोग प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए का बी पर जो प्रोजेक्शन है वही कहलाता है कंपोनेंट ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, एक cos थीटा आई थी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको b का कंपोनेंट निकालना हुआ a में तो हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से ड्रॉप करेंगे हम परपेंडिकुलर से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करेंगे b से ऑन a पर, तो जो प्रोजेक्शन कटेगा वो होता है b का कंपोनेंट ऑन a पर, जो कितना आएगा b cos थीटा, ठीक है। तो a cos थीटा कंपोनेंट है a का b पर, और b cos थीटा कंपोनेंट होगा b का a पर। तो इन दोनों को अगर देखो तो a cos थीटा a का कंपोनेंट b पर कह सकते हैं इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसको क्या कह सकते हो, कंपोनेंट ऑफ b ऑन a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इस दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये है क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट को एक और तरीके से अगर समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है कि डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर। एक वेक्टर के प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर जो कंपोनेंट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ठीक है। बात समझ के, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर कंपोनेंट, इस इज द डॉट प्रोडक्ट।
तो कभी भी तुम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पे कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकता हूँ, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors is equal to product of magnitude of first vector and component of second vector on the first vector। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी एक तरीका है। डॉट प्रोडक्ट को अगर समझना है कुछ और दूसरे कॉन्सेप्ट से ताकि एकदम अच्छे से बात समझ में आ जाए तो इसको भी समझा जा सकता है ना, कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर में कंपोनेंट, यही तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, फॉर्मूले की बात हो गई, एक्सप्रेशन की बात हो गई, डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की बात हो गई। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आप कह रहे हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिलता है। अब कुछ लोग, बहुत बच्चे इस बात को समझते होंगे कि भाई आपने कहा कि वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो स्केलर मिलेगा, डायरेक्शन कैसे गायब हो गया, क्या इसका डायरेक्शन आपस में कैंसिल हो गया, गायब हो गया? ऐसा नहीं है। आखिर क्या हुआ कि डायरेक्शन गायब हो गया, जो रिजल्ट मिला वो स्केलर मिला, तो कहाँ गया उनका डायरेक्शन? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आपने स्केलर मिला, तो एक जेन्युइन सा क्वेश्चन उठना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कि डायरेक्शन कहाँ चला गया उसने रिजल्ट में, जिसको भी स्केलर के डायरेक्शन कहाँ चला गया। तो ऐसा मत समझना कि इन दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन कैंसिल हो गया और स्केलर में खसा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पर रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले डेफिनेशन बना दिया डॉट प्रोडक्ट का, डेफिनेशन बना दिया क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर खोजने चले गए कि देखें डॉट कहाँ मिल रहा है, क्रॉस कहाँ। ऐसा नहीं होता है, पहले डेफिनेशन नहीं बना कि डेफिनेशन डॉट का बना दिया, क्रॉस का बना दिया, अब खोजने चले गए देखें डॉट कहाँ मिल रहा है, क्रॉस कहाँ। ऐसा नहीं है, हम लोग पहले रिजल्ट देखते हैं। हम लोग को देखा कि पहले इसको मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये, तो देखा गया पहले देखा कि भाई कहीं पर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिल रहा है, कहीं पर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर, इस पहले देखा गया, इस बात को पहले ऑब्जर्व किया गया कि हमको रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है। तब उसके बाद देखा गया कि भाई वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो उसके बाद फिर डेफिनेशन बात आ, डेफिनेशन में फिर कैटेगराइज किया गया कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो कभी ये मत समझना कि डायरेक्शन कैंसिल हो गया और स्केलर में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा बहुत सा एग्जांपल्स हैं। तो मैंने कहा कि हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन गायब हो जा रहा है और स्केलर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। उन सब चीज़ों को समेट करके हमने एक डॉट प्रोडक्ट में ला के रख दिया। ऐसे बहुत सा एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो बेटा बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, और क्लास 9th में या 10th में तुम सब इसको पढ़े होगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आएगा वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, तो वर्क इसका एग्जाम्पल एक हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसके एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं। जैसे पावर की बात करूँ तो पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल तो शायद तुम लोग पढ़े भी होंगे 9th-10th में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, या शायद पढ़े भी होंगे तुम लोग पहले से। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी,
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मगर डॉट प्रोडक्ट उसका पावर आएगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और फॉर्मूले होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, क्लास 12th में इसको पढ़ाया जाएगा, मगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। सेम इज़ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्ट क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमको वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इन सब को हम क्या कहेंगे बेटा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है और ये इसका डेफिनेशन है और इससे कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स पूछा जाता है भाई कि तुम कह तो दिए कि डॉट प्रोडक्ट ये होता है, इसका फॉर्मूला तुम बता दिए, इसके एग्जांपल्स बताओ क्या क्या होते हैं। तो बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत भी आगे पढ़ोगे भी, कुछ एग्जांपल्स मैंने तुमको बता दिए हैं, इसको तुम कॉपी कर लो। तो फिर मैं आगे चलता हूँ इसके प्रॉपर्टीज़ पर कि डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या क्या इसका एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, ठीक है। डू इट। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कॉपी कर देना तो हम लोग के पास टाइम बचेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपके कहने से पहले ही हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का एक, कह सकते हो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने तुमको बता दिया कि, और डेफिनेशन कि भाई मल्टीप्लाई करोगे तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलना चाहिए, है ना। और उसका फॉर्मूला हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है वो उसको थोड़ा देख लिया जाए। चलो तो अब हम लोग बेटा शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब कह सकते हो इनमें इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ डॉट प्रोडक्ट की जो हमको जानना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बेसिक्स से मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, तो बहुत ध्यान से बस समझना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव क्या होता है, बहुत पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत पढ़े होगे। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए तो मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बेटा अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे, ए बी कॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो सब तो स्केलर ही है इसमें, पहले ए का मॉड लिखो फिर बी का मॉड लिखो, या पहले बी का मॉड लिखो ए का मॉड लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों बातों सेम ही आएगी। तो डॉट प्रोडक्ट पे बेटा ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वी कैन से ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। इसमें अगर ऑर्डर बदल दिया जाए, क्रम बदल दिया जाए, आगे पीछे रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको मिलना हुआ वही मिलेगा। ए डॉट बी में जो स्केलर वैल्यू आएगी, बी डॉट ए में भी वही स्केलर वैल्यू आएगी। तुम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकंड बात करोगे तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा।
डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर फॉर्मूले से इसको समझना हो तो मान लो मैंने कहा ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी दो वेक्टर्स है, एडिशन फॉर्म में है, और बाहर एक बेचारा वेक्टर ए है जो उनसे मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ए जो है अंदर जितने भी लोग हैं सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी पर हो जाएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। अगर 2 के बाद 3 4 5 जितने इन्फिनिट वेक्टर्स हो तो ए का मल्टीप्लाई सब वेक्टर्स के साथ हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में इसको हम लोग कहते हैं बेटा द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए का पहले बी से मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन होगा तो ए का फिर सी से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, कॉम्यूटेटिव तो खैर है ही वो, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है वो। ऑर्डर चेंज करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई ब्रैकेट में लिखी है वैल्यूज तो ये जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड इज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर आपस में नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल 90 है, जो बोलना है बोलो। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका जब बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और उनके बीच का एंगल जो कितना होगा 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के नॉर्मल हो, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही जगह इसका यूज़ होगा, है ना, एक बहुत कॉमन सी फैक्ट है जो सबको इतनी बार इसका यूज़ होगा कि तुमको एकदम याद हो जाएगा एक बार। ठीक है, बहुत बेसिक फैक्ट है वेक्टर्स का। तो अब जैसे कभी कभी हमको प्रूफ करना होगा कि प्रूफ करो कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, प्रूफ करो कि ये दो वेक्टर्स नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल प्रूफ करने के लिए, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तुमको दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना होगा 0। तो कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दोगे, इट मीन्स वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो तीसरा प्रॉपर्टी भी याद रख लो कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं हम लोग फिर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आगे चलते हैं हम लोग। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गए इसके, और देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ओके, अब क्या देख सकते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ में, तो एक और प्रॉपर्टीज़ देख लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो दो ऐसे वेक्टर्स का जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो पैरेलल का मतलब ये हो गया सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में है, या मान लो एंटी पैरेलल भी देख लिया जाए। अगर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल और पैरेलल में क्या फ़र्क होता है, तो हम सब जानते हैं पैरेलल का मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन दो वेक्टर होते हैं, उनको कहते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और उनके बीच एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे बेटा ए डॉट बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा कितना होता है, cos 0 अगर रखोगे तो यहाँ पर पे अगर सेम डायरेक्शन पे है तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी cos 0 इज़ 1। यहाँ लगाओगे तो cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पर अगर निकालोगे बेटा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा -ab आ जाएगा। ठीक है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं
तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके स्केल, अब ये क्या है, अगर तुमसे बोले ए बी, तो ए बी क्या है, बस उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसकी मैग्नीट्यूड इनटू इसकी मैग्नीट्यूड, इट इज़ नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट। अगर तुम किसी भी चीज़ के, अगर तुमको कहे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो दो मैग्नीट्यूड को आपस से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो मतलब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब स्केलर का स्केलर से प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है ये। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड का सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो क्या अगर कोई पूछे क्या है, कैसा कभी हो सकता है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन उनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, सिर्फ प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के, जैसे ए की वैल्यू लिया, बी की वैल्यू लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि तुम एक स्केलर का एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, दैट्स इट। अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सेम डायरेक्शन में है, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। जैसे स्केलर का स्केल से मल्टीप्लाई करते हो, कुछ वैसी बात हो जाएगी, है ना। तो ये होगा और होता भी है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, वो उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जैसा कि तुम देख रहे हो, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल है तो बस वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, cos 180 इज माइनस। तो यहाँ पर भी कह सकते हो। अब स्केलर में नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर तो है नहीं वो, तो कह सकते हो जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो भी उनका जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो उनके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, बस वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इट कुड बी ए बी और कुड बी माइनस ए बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है भाई, नाम से ही क्लियर है, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। तो जब कभी हम किसी वेक्टर के साथ खुद डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। ए डॉट ए और बी डॉट पे वॉटएवर जो भी है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर पहला वेक्टर भी देखो बेटा ए है, यहाँ पर दूसरा वेक्टर जो जनरली बी होता है वो भी यहाँ पर ए है, यानी कि दूसरे वेक्टर का काम भी यहाँ पर पहले वेक्टर को ही करना है, ठीक है। पहला वेक्टर भी ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, मतलब दोनों सेम वेक्टर है। अगर दो सेम वेक्टर हैं तो दोनों का एंगल कितना होगा बताओ। हाँ भाई ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर दो सेम वेक्टर होंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच का एंगल 0 होगा, है कि नहीं। जैसे मान लो अगर तुमसे कहूँ कि ये वेक्टर ए है एलोंग एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो वही वेक्टर है जो ये ए है। तो इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, मतलब कुछ ये वाला केस बनेगा, सेम डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम होगी ही क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं, डायरेक्शन भी सेम होगा क्योंकि वे सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला लगाऊँ ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा वाला यहाँ पर पे, तो मॉड ऑफ बी जो कि ए ही है इनटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो जो फॉर्मूला यूज़ करते वही है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि सेम ही था, और उनके बीच का एंगल जो कि 0 डिग्री है। कॉस 0 कितना होगा 1, तो तुम्हें कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर पे a²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका बहुत जगह यूज़ होगा, इसको याद रखना। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटा हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट। जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। ए डॉट इज इक्वल टू a², ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हम लोग देखते हैं। ओके, मैं हट जाता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत आसान से सब टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब, जो आगे हमको बहुत ज़रूरी है।
ये सब में अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही होगी तो आगे हमको बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए बहुत अच्छे से बातों को समझते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, याद आ रहा है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो हम लोग यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसको थोड़ा देख लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लिया जाए कि देखना ही पड़ेगा हम लोग को, बिना उसके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सपोज दैट बच्चों, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। ये 3D फिगर है, ऐसे समझ सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, जेड। अगर तुमको पेन के थ्रू समझाऊं तो ये एक्स एक्सिस है और कुछ ऐसे यूँ समझना है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जो ये रेड वाला है ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। अब इसको तो मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों तो ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज बोर्ड इज़ 2 डायमेंशन प्लेन और ये 3 डायमेंशन फिगर की बात हो रही है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, जेड इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। तो इन तीनों डायरेक्शन में मैंने डिफाइन किया था यूनिट वेक्टर्स को, तुमको याद हो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने क्या बोलता था, आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग में क्या बोला था, जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग मैंने क्या बोला था, के कैप। तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप यूनिट वेक्टर होता है बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के कैप यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों की हम बात किए थे। और स्पेस में एक अगर कोई वेक्टर मैं लिखता हूँ, अगर मैं कोई इस एक वेक्टर लूँ, ऐसे कोई इधर वेक्टर लूँ, कोई इधर वेक्टर लूँ, कोई इधर लूँ, स्पेस में वी कैन राइट आउट इनफाइनाइट वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर को इन आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज़ होता है ना, अगर याद हो तो। और इनका एक और यूज़ क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप का और क्या यूज़ होता है, ये किसी भी स्केलर को डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर किसी भी स्केलर में इनसे तुम मल्टीप्लाई कर दोगे आई कैप से या जे कैप से या के कैप से, तो उसको डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और स्पेस में कोई भी वेक्टर तुम ड्रॉ करोगे तो उस वेक्टर को हम लोग इन तीनों वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले क्लासेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका क्या यूज़ है, डॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उसकी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत इसका एप्लीकेशन होगा, जगह जगह न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत जगह आएगा। तो एक्स एक्सिस में बेटा अगर तुमको याद हो तो जो यूनिट वेक्टर्स मैं लिखता था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैं लिखा करता था आई कैप, याद होगा तो। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता था, जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग बेटा हम लोग क्या यूज़ किए थे, के कैप। तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, और हर दो के बीच एंगल कितना होता है बेटा, द एंगल बिटवीन एनी टू इज 90 डिग्री। ये सबको पता है, ये ओरिजिन है। तो किन्हीं भी दो के बीच अगर तुम एंगल निकालोगे, चेक करोगे तो इट इज 90 डिग्री। दैट्स वाई नाम ही है इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो जाहिर सी बात है आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर तो होंगे ही, इसमें कहने की बात, नाम ही है ऑर्थोगोनल। तो ये 3 वेक्टर्स हैं एक्स, वाई और जेड के लॉन्ग, आई कैप, जे कैप और के कैप। हमें इनका डॉट प्रोडक्ट थोड़ा चेक करना है क्या होता है। जैसे मैं अगर पहले सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, आई डॉट आई, ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये अभी को उधर पहले पढ़े थे हम लोग, इट इज़ सेल्फ प्रोडक्ट, ए डॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर पढ़े थे, फिर चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ आई ऐसे कह सकते हो, अगर जो फॉर्मूला लगाया जाए, ए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे अभी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा पढ़े थे। अगर इस फॉर्मूले को मैं फिर से अप्लाई करना चाहूँ तो क्या हो लिखेंगे बताओ बेटा, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी जो भी आई कैप ही है,
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और क्या होता है कॉस थीटा, दोनों सेम वेक्टर है, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ये भी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, दोनों सेम वेक्टर है ना, तो इनके बीच कितना होगा एंगल, इट इज़ 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर तो 1 होगा, पढ़ चुके हम लोग, तो 1 cos 0 1 यू विल गेट 1, तो आई डॉट आई बेटा क्या होता है 1। आई डॉट आई को तुम ऐसे भी कह सकते हो, अगर इस फॉर्मूले को देखो जैसे हम पढ़े थे ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, ए स्क्वायर पढ़े थे, ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट। तो क्या हम लोग आई डॉट आई को आई स्क्वायर नहीं कह सकते, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कह सकते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड आई की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। तो वेन एवर यू मल्टीप्लाई आई इंटू आई, मतलब आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट को हमेशा 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जे डॉट जे भी 1 आएगा, सेम रीज़न से, सेम लॉजिक है। सिमिलरली इफ़ आई मल्टीप्लाई वेक्टर के विथ वेक्टर के डॉट के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इट इज़ 1, ठीक है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू क्या होगी 1। बहुत सिंपल सा फैक्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद होना चाहिए। अब थोड़ा बदल बदल के चेक कर लिया जाए, सेम का तो हो गया, बदल के चेक कर लिया जाए, चलो चेक कर लेते हैं। चलो बेटा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आई डॉट जे का आई और जे का अप्लाई करते हैं, वही फॉर्मूला ए डॉट बी का क्या होगा, फॉर्मूला मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्या है, आई कैप जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वेक्टर बी क्या है, जे कैप जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो बेटा वेक्टर ए आई कैप हो गया, वेक्टर बी जे कैप हो गया, तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना दिखा रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 इज़ 0, तो वैल्यू क्या आएगी 0। इसके पहले लोग पढ़े भी थे प्रॉपर्टीज़ में कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 0। सिमिलरली इफ राइट जे डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सिमिलरली इफ राइट के डॉट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि जे डॉट के, देखो जे डॉट के, जे और के भी आपस में कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर हैं, तो जे डॉट के इज इक्वल टू क्या होगा 0। नाउ यू कम के एंड आई, तो देखो के और आई भी परपेंडिकुलर हैं, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो के डॉट आई भी कितना होता है 0, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो होते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर बदल दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। मतलब इफ़ आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, इट मीन्स अगर तुम ऑर्डर चेंज कर दोगे तो जे डॉट आई भी कितना होगा बेटा 0 ही तो होगा। अगर जे डॉट के इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि के डॉट जे भी तो 0 होगा। अगर के डॉट आई 0 है तो इट मीन्स बेटा आई डॉट के भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट आई, दोनों 0 होगा। जे डॉट के करो क्या के डॉट जे, वो भी 0 होगा। के डॉट आई करो या आई डॉट के, वो भी 0 होगा। और अगर सेम वेक्टर है आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये सभी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इट इज़ 1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हमको याद होना चाहिए ये कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की वैल्यूज़ क्या आती है, कैसे है, और इसको याद करके रखना थोड़ी है। जो रिज़ल्ट है उसके पीछे जो रीज़न है, रिजल्ट्स के पीछे रीज़न है, वो हमको याद रखना है कि ये 0 है तो क्यों है, वो 1 है तो क्यों है, ठीक है। तो उसको भी कॉपी कर लो, तो मैं फिर आगे चलता हूँ इस पर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब जैसे मान लो हम लोग ये स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिए, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है।
हम लोग इसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको यूज़ करके हमको क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, उसको थोड़ा देख लिया जाए। बट उसको करने के पहले थोड़ा मैं तुमको दो वेक्टर का जनरली डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका समझा देता हूँ, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और मान लो बेटा एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये दो वेक्टर्स हमको दिए हैं, ठीक है, और हमसे पूछा है इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वही है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यह ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो तुम चाहे ए को लिखो पहले चाहे बी को लिखो पहले, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऑर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है, ए को लिखो चाहे बी को लिखो पहले, फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये डॉट है। और जैसे मल्टीप्लाई करते हो तुमको वैसे बस करना है, ठीक है। तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे करते हो अलजेब्रा में, अलजेब्रा में जैसे मल्टीप्लाई करते हो बेटा वैसे ही करना है। ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, इसका इन तीनों से करोगे, इस फैक्टर का भी इन तीनों से करोगे, फिर रिजल्ट देख लेंगे क्या होता है। देखते हैं फिर पहले कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 2 है या 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा बेटा 1, और क्या आएगा ब्रैकेट में i डॉट आई, ठीक है, i डॉट आई, ठीक है, प्लस आगे आते हैं 2 इंटू -1 है, पहले कोफिशिएंट करेंगे। यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 2, j कोफिशिएंट कितना -1, तो 2 इंटू -1 कितना आएगा बेटा ये -2 इन ब्रैकेट i डॉट j, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 और i डॉट k, तो i डॉट k ये एक टर्म हो गया। नाउ प्लस अब मैं j को लूँ, j को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। पहले कोफिशिएंट j का कितना है 1, i का कितना है 1, तो 1 इंटू 1 इट इज़ 1 1, और क्या होगा j डॉट i, तो j डॉट i। फिर यहाँ जो कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -1 ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा j डॉट j प्लस, फिर j का इससे करोगे तो 1 इंटू 2 इट इज़ 2, ये क्या आएगा j डॉट k, तो j डॉट k, ठीक है। इसका भी इन तीनों से मैंने कर दिया, इसका भी इन तीनों से मैंने कर दिया। अब इसका इन तीनों से किया जाए तो नाउ प्लस, इसमें तो 9 टर्म्स आएंगे ना, एक का 3 फिर दूसरे का 3 फिर टोटल 9 टर्म्स आएंगे। 9 टर्म्स पर लिखा है, ऐसा नहीं है। मैं अभी पहले एक नॉर्मल करने का तरीका बता रहा हूँ, एक शुरुआत में करना होगा तो कैसे करेंगे। तो टोटल 9 टर्म्स आएंगे। मैं 9 टर्म्स को जो लिखना चाह रहा हूँ तुम लोग के लिए एक बार, है ना, तुम लोग के लिख के दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या आएगा। सिमिलरली प्लस अब मैं k को लूँ तो 3 इंटू 1 इट इज़ 3 एंड k डॉट आई, तो k डॉट आई। और बताओ 3 इंटू -1 -3 k डॉट j प्लस 3 2 जा 6, क्या मिला हमको बेटा k डॉट k। ये 9 टर्म तुमको टोटल मिल गए। अब इन तीनों को, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, i डॉट आई कितना होता है बेटा 1, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा मैंने, तो i डॉट कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 इट इज़ 2, ठीक है। i डॉट जे क्या होता है मैंने पढ़ा अभी, i डॉट जे 0, क्योंकि i और j परपेंडिकुलर होते हैं, रटना नहीं है,
रटना नहीं है, तुमको याद होना चाहिए। आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, इसके पीछे मैंने पढ़ा था। तो ये फैक्टर कितना होगा बेटा 0, तो 2 - 0 प्लस आई डॉट के भी क्या होता है 0, ठीक, सेम हो गया तो 1, अपोजिट हो गया तो डिफरेंट हो गया तो 0। सिमिलरली जे डॉट आई कितना होगा बेटा 0, जे डॉट जे कितना हो गया 1, तो 1 × 1 1 ही आएगा, प्लस 2 जे डॉट के कितना होगा 0, ये टर्म भी 0 हो गया। के डॉट आई इज अगेन 0, माइनस के डॉट जे इज 0, प्लस के डॉट के इज 1, कितना बचा 6। तो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा तो सिर्फ नॉन ज़ीरो टर्म केवल 3 ही हैं 9 में से। एक आई डॉट, मैं इसको डिफरेंट कैसे दिखा दूँ, सिर्फ आई डॉट आई वाला है ना, जे डॉट जे वाला और के डॉट के वाला। अगर ध्यान से मैं देखूं तो सिर्फ सेम टर्म का ही मल्टीप्लाई मुझको करना चाहिए, क्योंकि 9 में से जो बाकी 6 हैं वो तो डिफरेंट वाले वेक्टर्स हैं और डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो अब मुझे ये पता चल चुका है। अब मुझको तो पहले मानो नहीं पता था, मैंने 9 का 9 टर्म निकाल दिया, एक मल्टीप्लाई कर दिया, मुझको नहीं पता था कि ये क्या आने वाला, मैंने कर दिया। अब जबकि मुझको पता हो गया कि 9 टर्म में से 6 टर्म हमेशा 0 हो जाएंगे और हमको मल्टीप्लाई सिर्फ किसका करना होगा, आई वाले का आई से, जे वाले का जे से, के वाले का के से, दैट्स इट। अब आगे हमको बस यही करना है, मगर ये क्यों आया, कैसे आया, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये 6 टर्म बेटा देखो 0 हो गए और तुम्हारे बस क्या बचेगा फिर, यू विल हैव ओनली 2 - 1 एंड प्लस 6। तो 6 × 8 - 1 कितना आएगा 7। तो 7 इज योर आंसर और इट इज़ स्केलर, प्रूफ भी है, इसका आना भी चाहिए। तो याद रखना हम लोग हमेशा आई डॉट आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी का हम लोग करते नहीं है, करते हैं मगर वो 0 हो जाता है। जब 0 है तो फिर दोबारा क्यों करेंगे, एक बार करके समझ गए, अब पता चल गया ये काम आगे हमको नहीं करना है। तो मान लो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूँ, सब लोग इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे मुझको। अगर मैं वेक्टर ए लिखूँ लाइक 2i कैप - 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हमें ये तुम लोग बताओ बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a डॉट b, a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, ज़रा मुझको तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, जल्दी से। है बेटा आंसर, ए डॉट बी हमको फाइंड करना है। तो ए डॉट बी इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इनका मल्टीप्लाई करना है। अब मुझको पता चल गया है कि 9 टर्म में से केवल 3 ही टर्म हमारे काम के हैं। आई वाले का आई से करना होगा, जे वाले का जे से करना होगा, के वाले का के से करना होगा, बाकी सब 0 हो जाते हैं, ये हमको पता चल चुका है। तो मैं आगे ऐसे ही करूँगा फिर। तो 2 3 6 ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, आई डॉट आई, ठीक है, जे वाले का जे में करोगे, -2 × +2 -4 ब्रैकेट में क्या होगा, जे डॉट जे प्लस 1 × -2 के का के में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा -2 और ब्रैकेट में के डॉट के। अब इसको सॉल्व कर लो। आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है बेटा 1। तो एक्चुअली क्या आ गया 0, यानी कि दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे थे, परपेंडिकुलर। अभी देखें हम लोग रिजल्ट अपने आप देखो आ गया, मुझको नहीं पता तो मैं ऐसे लिख दिया था वेक्टर, तो रिजल्ट 0 आ गया।
रिजल्ट 0 आ गया तो हमको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है कि भाई ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, देख लो 2 3 जा 6 -2 × 2 -4 1 × 2 -2 रिजल्ट आ गया हमारा 0। मतलब कि ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का समझ कैसे निकालना है बेटा, आई वाले का सिर्फ आई में करना होगा, जे वाले का सिर्फ जे में करना होगा, के वाले का सिर्फ के में करना होगा। ठीक है, बाकी 6 टर्म 0 हो जाते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग फिर सब कर लिए होंगे इसको, मेरे ख्याल से आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें और क्या हमको जानना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कह सकते हो, यूज़ कह सकते हो, डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है वो। और वो है बेटा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा। अगर दो वेक्टर्स के बीच हमको एंगल फाइंड करना हो तो वो एंगल कैसे निकालेंगे वो थोड़ा देख लिया जाए। सो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे? क्या डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर के बीच का? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, यही इसका एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ए डॉट बी है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ पी एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमको अगर यहाँ से बेटा एंगल निकालना हुआ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड करने का। इस फॉर्मूले से हम दो वेक्टर के बीच में एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं। ए डॉट बी हमें निकालने आता ही है, अभी देख चुके हैं, और मॉड वेक्टर्स का निकालने हमको आता ही है, हम लोग पहले पढ़ चुके वेक्टर्स का मॉड कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर हमको एंगल निकालना हुआ तो मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। मान लो हमसे एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये दो वेक्टर्स है बेटा a और b। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? तो एंगल का फॉर्मूला पता है, a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो निकालते हैं पहले। ए डॉट बी क्या होगा बेटा? ए डॉट बी निकालना सीख गए हो। आई का आई से करना होगा, जे का जे से करना होगा, के का के से करना होगा, और सिर्फ कॉफिशिएंट। तो 2 × 1 कितना हो गया? 2। और आई डॉट आई कितना होता है? लिख लो, अच्छा, आई डॉट आई प्लस जे का जे से करो तो 1 × 1 इज 1 एंड जे डॉट जे प्लस 2 × 1 2 एंड के डॉट के। कितना आ जाएगा ये? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो 2 + 1 + 2 इट बिकम्स 5। ठीक है, नाउ मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए निकालने का तरीका सबको पता है। इसका क्या करते थे हम लोग? x² + y² + z², मतलब x एक्सिस में उसका कंपोनेंट, z एक्सिस में और y एक्सिस में। तो x एक्सिस में कंपोनेंट कितना है? 2, तो याद होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो मॉड ए कितना आ गया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आ गया? 3। सबको पता है फॉर्मूला ना? जिनको नहीं पता है, मान लो बेटा अगर मैं वेक्टर लिखूं इस तरीके से, x i कैप प्लस y j कैप
प्लस जेड के कैप। जो लोग इसके पहले वाला क्लास जो बच्चे नहीं देखे हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है फाइंड करने में कि ये कैसे कर दिया मैंने, तो फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप के फॉर्म में लिखो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक्स ऐसे क्या बोलते हैं, आई कैप लगा है मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर का कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर का कंपोनेंट, और ये है जेड एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर का कंपोनेंट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, हम लोग उसको कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसको यूज़ भी किया है। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा उनके मैं लिख दिया है, आगे इस बात को याद रखेंगे वो लोग। सिमिलरली बेटा अगर मॉड बी निकाला जाए तो मॉड बी कितना आ जाएगा बताओ। मॉड बी इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोफिशिएंट सारे के सारे 1 है, तो ये कितना आ गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब रख दिया जाए यहाँ पर वैल्यू, तो कॉस ऑफ थीटा इज ए डॉट बी कितना निकाला बेटा मैंने 5। ठीक है, मॉड ऑफ ए कितना निकाला मैंने 3, वो है बेटा √3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 5/3√3। ये तुम्हारा हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा यूज़ है, जिसके हम लोग दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, जिसका कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं एक तुम सबको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम सब वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे। अगर एक वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, इन दोनों वेक्टर्स के बीच बेटा हमको जरा एंगल सबको निकाल के दिखाओगे। ये तुम लोग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 5 मिनट 2 मिनट का समय देता हूँ, सभी लोग इसके बीच का एंगल फाइंड करके बताएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल था, कॉपी कर लो एंड इसका मुझे कैलकुलेशन सोल्यूशन करके बताओ। आगे बेटा इसका आंसर जिन लोगों ने कर लिया है वो आंसर तो मिलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकाला जाए। तो दो वेक्टर तुमको दिए हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का हमको बेटा ये एंगल पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो a डॉट बी निकालने का तरीका क्या होगा, अपडेट कर सकते हैं हम लोग। 2 × 1 2 i डॉट आई 1 प्लस 1 × 1 1 j डॉट जे इज़ 1। पता है ना क्या करना है, i का i में ही करना होगा, j का j में ही करना होगा, k का k में ही करना होगा। तो 1 × -2 कितना हो जाएगा बेटा -2, और k डॉट ए इज़ 1, तो कितना हो गया ये बेटा a डॉट बी इज़ 1। ठीक है, नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मॉड बी निकालूं तो मॉड बी इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज़ 4, कितना गया बेटा √6। ठीक है, रख दो फॉर्मूले में, कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी कितना निकाला मैंने बेटा 1, मॉड ऑफ ए कितना है 6, मॉड ऑफ बी भी कितना आया 6, तो कितना हो जाएगा ये बेटा 1/6। तो थीटा इज कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया हमारा आंसर बिटवीन द
टू वेक्टर्स। तो ये हमारा बहुत अच्छा एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का, जो हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, जिससे हम दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज तुमको मैंने, अभी इसके बहुत एप्लीकेशन है। एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है वर्क डन फाइंड करने का, कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से एंगल कैसे निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हैं और वो एग्ज़ाम में आते भी हैं हमारे। तो आज मैं तुमको एक डॉट प्रोडक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया हूँ, कह सकते हो। जो सब फॉर्मूला था, जो उसके प्रॉपर्टीज़ थे, जो उसके एप्लीकेशंस थे, जो यूज़ थे, वो मैंने तुमको बता दिया। हमको इस पर बेटा क्वेश्चंस करना होगा, न्यूमेरिकल करना होगा। ऐसे तो क्लियर होगा नहीं भाई, टॉपिक तो पढ़ ली, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसके बिना हम लोग नहीं चल सकते। तो इसके बाद मैं जो पढ़ाऊँगा वो होगा तुम्हारा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और जब ये दोनों मैं पढ़ा दूँगा, फिर मैं इन दोनों पर हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे एक साथ, और बहुत अच्छे से इसको हम लोग कवर कर लेंगे, जिसका बहुत यूज़ होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी और आपको ये हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।